नमस्ते। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के गडूल कोकरनाग में चौथे दिन शनिवार को भी मुसलमान आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। पहाड़ी इलाकों के जंगलों में छुपे मुसलमान आतंकियों का पता लगाने के लिए इस अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। अब गुरुवार से लापता एक जवान के भी शहीद होने की खबर आई है। यानी बीते 4 दिनों में हिंदुस्तान के 4 जाबाज मुसलमान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इस साल ही इससे पहले आतंकवादी पुंछ और राजौरी एरिया में 2 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं, जिसमें 10 सैनिक शहीद हुए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान आतंकियों को लीड कर रहा लश्कर कमांडर उजेर खान देर सबेर कब्र में दफन कर दिया जाएगा। सुरक्षा बल उसके काफी करीब तक घेराबंदी कर चुके हैं। भारत में इस्लामिक आतंकवाद के लिए जितना पाकिस्तान जिम्मेदार है, यहाँ की राजनीति भी उससे कम जिम्मेदार नहीं है, जो वोट बैंक के चलते मुसलमान आतंकियों से सहानुभूति में पीछे नहीं है। इससे उन आतंकवादियों के हौसलों में वृद्धि हुई है जो पाकिस्तान और स्थानीय नेताओं की सह पर गजवाए हिंद और कश्मीर की आजादी के ख्वाब पालते आए हैं। हैरानी नहीं होगी कि राष्ट्रवादियों को छोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को आतंकियों से कोई खतरा नहीं है और कभी आतंकियों की ओर से ऐसी हिट लिस्ट सामने नहीं आई है जिनमें इन नेताओं के नाम शामिल रहे हो। 14 फरवरी 2019 को जैसे मोहम्मद के एक मुसलमान आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके सैकड़ों आतंकियों को हुरों की खोज में भेज दिया था। इससे पहले 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद 28 और 29 सितंबर की रात में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके 38 मुसलमान आतंकियों को ठोका गया था। अब बड़ा सवाल यह है कि जब 56 सैनिकों की शहादत के बाद पाकिस्तान पर 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, अब भारतीय सेना क्यों कठोर एक्शन से पीछे हट रही है, जबकि साल 2019 से लेकर जून 2022 तक 118 आम नागरिक और 127 जवान आतंकी हमलों में शहीद हो चुके हैं। इसी साल जनवरी से लेकर 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं। गत 4 अगस्त को ही मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 20 अप्रैल को पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 2 मई को राजौरी जिले में सेना के 5 जवान मुसलमान आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यानी भारत के जवान आतंकी हमलों की भेंट चढ़ रहे हैं और सरकार और सेना के शीर्ष अफसर पतलून बदल रहे हैं। जिन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, वे अपने ही घर में गद्दारों की गोली और बोली का शिकार हो रहे हैं। 18 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019 जैसी कार्रवाई की मांग करते करते उन लोगों के हलक पूरी तरह सूख चुके हैं जिन परिवारों ने अपने सपूतों को खोया है या फिर जिन्हें हिंदुस्तान के गौरव की सबसे ज्यादा फिक्र है, लेकिन सरकार और सेना के कानों पर जू नहीं रेंगी है। हर बार ऐसा दिखाने की कोशिश हुई है कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर सबसे बड़ा यही हुआ है कि जितने सैनिक 2 अटैक में शहीद हुए थे और पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई थी, उसके 3 गुना जवान गंवाने के बाद सिर्फ बकलोली पर देश को चलाया जा रहा है। मान लीजिए यही घटना इजराइल में हुई होती तो इस पर वहां कैसी प्रतिक्रिया होती, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। साफ बात यही है कि देश को इतनी बड़ी सेना और उन घातक हथियारों की क्या जरूरत है जो अपने ही सैनिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद दावे किए गए थे कि पड़ोसी देश भारत को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जहां अक्टूबर 2016 से अगस्त 2019 के बीच 959 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं अगस्त 2019 से जून 2022 के बीच 654 आतंकी घटनाएं हुई है।
यही नहीं, इस दौरान 394 मुसलमान आतंकी बन गए, जबकि 2016 से 2019 तक 459 मुसलमान आतंकी बने थे। इसका मतलब यह है कि भारत को छोटी छोटी स्ट्राइक की बजाय अब अलग ही रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। क्योंकि यह देश कितना भी कंगाल और भिखारी हो जाए, यह हरगिज भी सुधरने वाला नहीं है। इसका अस्तित्व ही भारत की बर्बादी पर केंद्रित रहा है। ऐसे में सरकार और सेना को नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी कार्रवाइयों को बड़ा दिखाने की अपेक्षा हकीकत में बड़ा करने की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।